अच्छा, तो आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जो क्लास 10th 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी होती है लोगों को जब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है और उनके माइंड में एक क्वेश्चन भी रहता है। जैसे कि अगर मान लो कोई कहे कि जिंक की कॉन्फ़िगरेशन करो, तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30। तो अबाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो बच्चे यही करते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, टोटल 30 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब बात ये आई कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर ये 30 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, ठीक है, लेकिन जैसे ये 1 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, फिर 3 लिखा, तो हमने यहाँ 3d को नहीं फिल किया, पहले 4s को इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ऐसा क्यों किया? तो आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा अबाउ रूल में कि अबाउ रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में उनके वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किया जाता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है तो यहाँ 4s की अगर बात करूँ तो एनर्जी को कंपेयर करने के लिए एक रूल है n+l रूल, वेयर n इज व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज व्हाट, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जहाँ n क्या है, ये जो आगे नंबर लिखी हुई है वो n की वैल्यू है और s p d f के लिए l की वैल्यू गिवन है 0 1 2 3। अगर 4s के लिए अगर हम निकालते हैं, अगर 4s के लिए अगर हम कैलकुलेट करें n+l की वैल्यू, तो 4s के लिए n+l की वैल्यू आती है 4 + 0 दैट मीन्स 4। और वही 3d के लिए अगर हम निकालते हैं तो n+l 3 + d के लिए देखिए हमने लिखा है 2, तो 3 + 2 = 5। तो देखिए जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा आई उसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब 3d की एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल किया, 4s में। तो ये रीज़न था कि 4s को 3d से पहले क्यों फिल किया जाता है, तो वो n+l रूल के अकॉर्डिंग, जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर और l की जो वैल्यूज़ हैं s p d f के लिए वो गिवन है। और यहाँ मैंने दिखा दिया 4s के लिए 4 + 0 करके 4 आया, 3d के लिए 3 + 2 करके 5 आया। जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा आई उसके लिए क्या, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो जिसकी एनर्जी कम थी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल किया गया। ओके, बाय।